म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम किया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। नाम बदला जा सकता है, पहचान बदली जा सकती है, मजहब बदला जा सकता है, लेकिन आत्मा क्या वो भी बदली जा सकती है? यही सवाल आज आपके दिमाग में एक बेचैनी पैदा करेगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसके संगीत ने दुनिया को झुकाया, लेकिन जिसकी आंतरिक यात्रा आज भी अधूरी समझी जाती है। सवाल सीधा है, क्या सच में ए आर रहमान सनातन से दूर चले गए थे, या उनकी आत्मा कभी गई ही नहीं? जरा कल्पना कीजिए, एक घर जहां दीवारों पर कभी देवताओं के चित्र थे, जहां सुबह भजन और शाम साधना होती थी, और आज उसी घर में फिर से हरे कृष्णा राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। हाथ में कलावा, आंखों में शांति और सामने भजन कीर्तन। अब यहीं दिमागा रुकता है, क्योंकि अगर सब कुछ बदल चुका था तो ये दृश्य क्यों, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता बल्कि वीडियो में खींच लाता है। इस वीडियो का मकसद साफ है, आपको वो कहानी दिखाना जो कभी सीधे शब्दों में नहीं कही गई। एक ऐसी कहानी जहां दर्द, आस्था, भय और शांति चारों एक साथ टकराते हैं। आप जानेंगे कि एक बीमारी कैसे पूरे परिवार के धर्म परिवर्तन की वजह बनी, कैसे एक हिंदू ज्योतिषी ने उस नाम की नींव रखी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, और कैसे वर्षों बाद वही आत्मा फिर से अपनी जड़ों की ओर खींचती नजर आती है। लेकिन सावधान, अगर आपने यह वीडियो आधा छोड़ दिया तो आप उस सच से चूक जाएंगे जो हर उस इंसान को झकझोर देता है जिसने कभी अपनी पहचान पर सवाल उठाया हो। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो सवाल उठेगा उसका जवाब शायद आपके भीतर भी छुपा हो। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि फैक्ट मंत्रा परिवार देश के किन किन कोनों तक फैला हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म की आवाज को सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें और भी दमदार, सच्चे और आंखें खोल देने वाले वीडियो आपके लिए लाने की ताकत देता है। तो देर किस बात की, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाथ में कलावा और घर में भजन, क्या सनातन में लौट चुके हैं ए आर रहमान? आखिर क्यों हुआ उनके घर में हिंदू भजन? क्या है रहमान की असली कहानी? क्यों और किन परिस्थितियों में किया था इस्लाम कबूल? क्या सच में उन्हें ए आर रहमान नाम देने वाले एक हिंदू ज्योतिषी थे? कैसे पिता की बीमारी बनी? परिवार के धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूषः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीरे, अर्थ आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह न कभी उत्पन्न हुई है न कभी समाप्त हो, यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इन शॉर्ट, नाम, शरीर, पहचान और यहां तक कि व्यक्ति का मजहब भी बदल सकता है, पर आत्मा कभी नहीं बदल सकती। वह चाहे अपनी जड़ों से कितना भी दूर हो जाए, लेकिन एक न एक दिन वापसी जरूर करती है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है ए आर रहमान, एक ऐसा नाम जिसने संगीत को सिर्फ सुर नहीं साधना बना दिया, जिनके लिए धुन इबादत है और स्वर इंसानियत की पहचान। एक नजर आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि ए आर रहमान के घर का है, जहां भजन कीर्तन चल रहा है। श्री राधे राधे और हरे कृष्णा के स्वर गूंज रहे हैं, और ए आर रहमान खुद इस भक्ति गीत का लुत्फा उठा रहे हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने अपना मजहब बदल लिया हो, लेकिन दिल और मन आज भी सनातनी है। ए आर रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 को तमिलनाडु के चेन्नई, तब के मद्रास में हुआ था, वह भी एक हिंदू परिवार में। उनकी मां कस्तूरी शेखर हिंदू धर्म को फॉलो करती थीं। उनका हमेशा से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। चेन्नई के हबीबुल्लाह रोड पर उनका एक छोटा सा घर हुआ करता था, जो हर पल भगवान की भक्ति और श्रद्धा में रंगा रहता था। दीवारों पर भगवान के पोस्टर्स और मंदिर में मूर्तियां होती थीं, और कस्तूरी रोज समय से भगवान का ध्यान करती थीं। वहीं उनके पिता आर के शेखर फिल्मों में स्कोर कंपोजर थे, पर बचपन में उनका नाम रहमान नहीं था, बल्कि माता पिता ने मिलकर उन्हें दिलीप कुमार नाम दिया था। साथ ही पिता ने विरासत में संगीत का तोहफा दिया। पियानो से लेकर गिटार, तबला, सुर, ताल और म्यूजिक की छोटी बड़ी बारीकियां उन्होंने पिता से ही सीख ली थीं।
घर में संगीत का माहौल था तो छोटे से दिलीप कुमार भी इसी माहौल में रम गए। वे अपने पिता के बहुत करीब थे, पर अफसोस कि 9 साल जैसी छोटी सी उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया। एक लंबे अरसे तक बीमार रहे R.K. शेखर की जान चली गई और दिलीप कुमार का बचपन संघर्षों से भर गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अब उनके और माँ के कंधों पर थी, क्योंकि रहमान के अलावा उनकी बड़ी बहन AR रेहाना खुद एक संगीतकार है, लेकिन काम इतना ज्यादा था नहीं। वहीं फातिमा और इशरत दिलीप से छोटी थीं। ऐसे में उन्होंने अपने संगीत के हुनर को और निखारा और इसी से घर की जिम्मेदारियों की पूर्ति करने का तय किया। अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ एक बैंड बनाया। इसके बाद पढ़ाई छोड़कर पूरा समय म्यूजिक को देने लगे और इस तरह वे फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए। उनकी आवाज और म्यूजिक कंपोजिशन में वह जादू था कि बॉलीवुड भी उनका फैन हो गया। मणिरत्नम की फिल्म रोजा में म्यूजिक कंपोज करने के बाद उनकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि संगीत की दुनिया में वे सबसे बड़ा नाम बन गए। रोजा में उन्हें अपने संगीत के लिए नेशनल अवार्ड मिला और इसके बाद उन्होंने रंगीला के लिए म्यूजिक दिया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जबकि दिल से, लगान, जोधा अकबर, ताल, दिल्ली छह, रंग दे बसंती, स्वदेश और रॉकस्टार समेत दर्जनों हिंदी फिल्मों के लिए वे म्यूजिक तैयार कर चुके हैं। आज उनकी आवाज सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड और हॉलीवुड तक गूंजती है। इंडिया समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, UAE, मलेशिया, कनाडा और UK सहित दुनिया के कोने कोने में वे लाइव शो कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में तो उनके चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि गिनने बैठो तो कई दिन लग जाए, पर लिस्ट खत्म ना हो। ये प्यार तब से और ज्यादा है जब से वह दिलीप कुमार से A.R. रहमान बने हैं। वे करीब 22 से 23 साल के रहे होंगे जब उन्होंने अपना मजहब बदला, यानी 1989 के आसपास। लेकिन क्यों? ये सवाल आपके ही नहीं, उनके हर चाहने वाले के मन में उठा। इसलिए 2000 के लगभग BBC टॉक शो में उन्होंने खुद इस रात से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि एक सूफी संत हुआ करते थे जो उनके पिता का अंतिम समय में इलाज कर रहे थे। उनके पिता कैंसर से पीड़ित थे, जिस वजह से सूफी का घर आना जाना लगा रहता था। वे उनके विचारों से बहुत इंस्पायर होते थे और धीरे धीरे उनके मन में इस्लाम के लिए लगाव भी बढ़ रहा था। हालांकि पिता पर कोई इलाज काम नहीं आया और 30 सितंबर 1976 को उनका देहांत हो गया। इस एक घटना ने परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने खुद को और परिवार को संभाला और संगीत की दुनिया में डूब गए, पर मन अभी भी शांत नहीं था। कुछ कमी थी जो उन्हें और उनकी मां को खल रही थी, मानो मन बेचैन हो और शांति का कोई रास्ता नजर न आ रहा हो। यूं ही करीब 10 से 11 साल और गुजर गए और एक रोज फिर से वे उन्हीं सूफी से मिले जो उनके पिता का इलाज कर रहे थे। उन्हें देखते ही जैसे वह बेचैनी ठंडी पड़ गई। दिमाग एक जगह ठहर गया और दिल ने कहा, शायद यही वह रास्ता है जो मेरे दिलीप कुमार के दिमाग को शांति दे सकता है। इसलिए उन्होंने सूफी के विचारों को सुना और हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया। यह फैसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे परिवार का था। इसलिए उनकी मां कस्तूरी शेखर से करीमा बेगम बन गईं और वे दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह नाम देने वाले भी एक हिंदू ज्योतिषी थे। ये किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा था कि धर्म परिवर्तन से पहले वे और उनके घर वाले उनकी बहन की कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास गए थे। वे उनकी शादी करवाना चाहते थे। उस समय जब रहमान ने अपना नाम बदलने के बारे में पूछा तो एस्ट्रोलॉजर ने अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम नाम सजेस्ट किए। तब उन्हें रहमान नाम बड़ा पसंद आया, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए खुद को अब्दुल रहमान बनाए रखा और जब धर्म बदला तो अल्लाह रखा रहमान बन गए। इस तरह वे हिंदू से मुस्लिम बन गए और मंदिर की जगह दरगाह और मस्जिद जाने लगे। कई बार उन्हें अजमेर शरीफ दरगाह में सफेद कुर्ता, टोपी और अल्लाह की इबादत करते हुए भी स्पॉट किया गया है, जो इस्लाम का कबूल करने के बाद कोई बड़ी या शॉकिंग बात नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा, भजन कीर्तन और भगवान का ध्यान करना भी हराम यानी गलत माना गया है। बावजूद इसके रहमान ने न सिर्फ अपने घर पर कीर्तन मंडली को बुलाया बल्कि दुबई में भी एक भजन संध्या का आयोजन करवाया, जिसका नाम था महामंत्र कीर्तन दुबई। इसमें भारतीय और विदेशी सभी समुदायों के लोग उपस्थित थे और भक्ति गीतों पर झूम रहे थे। वहीं जब भजन उनके दुबई वाले घर में हुए तो रहमान भी इन्हें गौर से सुनते और भक्ति गीतों में मंत्रमुग्ध होते नजर आए। इस दौरान उनके हाथ में कलावा बंधा दिखा, जो इस्लाम में सख्त मना है। उन्होंने इस कीर्तन को अपने फोन में शूट किया और बाद में इसकी फुटेज सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई। इस आयोजन को करने के लिए खास तौर से अच्युत गोपी को बुलाया गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि विदेशों में सनातन की पहचान बन चुका है। वह अपने आप में एक भक्ति आंदोलन है जो विदेशी सड़कों पर सनातन का झंडा गर्व से फहरा रही है। वह अमेरिका की एक प्रसिद्ध कीर्तन गायिका, आध्यात्मिक गुरु और लेखिका है
जो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जानी जाती है। वह भगवान कृष्ण के भक्ति गीतों को इतनी मधुरता से गाती हैं कि दूर दूर से लोग उनके भजन सुनने आते हैं। वह आधुनिक युग की सबसे महान आध्यात्मिक कंटेंट क्रिएटर बन चुकी है, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। जी हाँ, वही ग्रैमी पुरस्कार जिसे हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और जो पॉप म्यूजिक और फिल्मी संगीत के लिए दिया जाता है। अच्युत गोपी मूल रूप से न्यूयॉर्क की रहने वाली हैं। उनका जन्म एक गैर हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन 1974 में भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू की थी। तब उनके मन में जीवन से जुड़े कई सवाल थे, जो बाद में श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सुलझ गए और वे पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही अच्युत गोपी की जान बचाई है। दरअसल जब उनका जन्म हुआ तब वह एक प्रीमेच्योर बच्ची थी। उनका वजन आधे पाउंड से भी कम था। वह वेंटिलेटर पर थीं और डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके थे, लेकिन गोपी की मां ने हार नहीं मानी। वह रोज भागवत पुराण पढ़ती और पिता हरे कृष्ण का जाप करके अपनी बेटी को सुनाते। दोनों प्रार्थना करते थे कि कोई चमत्कार हो जाए। इसके बाद वे उन्हें न्यूयॉर्क में श्री राधा गोविंद जी मंदिर ले गए। बेटी को भगवान कृष्ण के सामने रखा और कहा, अगर आप चाहेंगे तो सब संभव होगा। इसके बाद कृष्ण ने जो लीला दिखाई उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। कुछ दिनों बाद ही गोपी का शरीर अपने आप रिकवर करने लगा। उनका वजन बढ़ा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गईं। तब से परिवार का श्री कृष्ण पर विश्वास और अटूट हो गया। बाद में जब गोपी को यह पता चला तो उन्होंने भी सिर्फ 6 से 7 साल की उम्र में श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह आज भी कहती हैं कि मैं सिर्फ कृष्ण की वजह से जिंदा हूं, वरना बचपन में ही मर गई होती। आज वह अच्युत गोपी बनकर पूरे अमेरिका में कृष्ण भक्ति की अलग जगह रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि उनका नाम अच्युत प्रिया हुआ करता था? लेकिन उनके आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी महाराज ने उन्हें अच्युत गोपी नाम दिया, जिसका मतलब है जो कभी न गिरे। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कई बार इसी नाम से संबोधित किया था और अच्युत नाम वास्तव में कृष्ण का ही एक नाम है। वह रोज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करती है। दिन में जब मौका मिलता है तब उनकी भक्ति करती है। उनके फोन, आईपैड, हर जगह श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं। वह पहली बार 2009 में भारत आई थी। इसके बाद उनका और भारत का रिश्ता इतना अटूट हुआ कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वह भारत यात्रा पर निकल पड़ती है। फिर चाहे कीर्तन के बहाने आए या मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण के दर्शन करने, वह अपनी भारत यात्रा पर कहती हैं, यहाँ आने पर हर बार यही लगता है कि अपने घर आई हूँ। यहाँ आने का अनुभव शानदार होता है। बता दें कि अच्युत गोपी दुबई, अमेरिका, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क भक्ति सेंटर, यूरोप और इस्कॉन के कई मंदिरों में भजन कीर्तन कर चुकी हैं। उनके भक्ति गीत सुनने के लिए दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं और उनके विचारों से इंस्पायर होकर कई लोग हिंदू धर्म से जुड़ भी चुके हैं, जिनमें अब AR रहमान का नाम भी शुमार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक शेयर नहीं की गई है, लेकिन हाँ, अच्युत गोपी द्वारा भजन के वक्त उन्हें हाथ में कलावा बंधे जरूर देखा गया, जो लोगों के मन में तमाम सवाल पैदा कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में AR रहमान फिर से हिंदू धर्म से जुड़ गए हैं, या यह सिर्फ मन की चेतना थी जो एक बार फिर सनातन धर्म के लिए जाग रही है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।